आज की स्पेशल वीडियो बनने वाली है इस साड़ी पर। तो इस साड़ी से एक सुंदर से अनारकली ड्रेस हम बनाएंगे। आपको ये लग रहा होगा ये अलग सा, तो ये दुपट्टा वो खुद ही लेके आए हैं। बोल रहे थे कि इससे उनकी लाइनिंग लगानी है चोली वाली पार्ट में, और हो सके तो थोड़ा सा नीचे घेरे में, बाकी नीचे को तो उनको ऐसे खुला ही चलेगा। किस तरह से लोग अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये और ये उतना कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए एकदम मैच कर रहा है। तो इस दुपट्टे वाले पार्ट से हम चोली वगैरह में अस्तर लगा लेंगे और बाकी नीचे घेरे में भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो ये पूरी साड़ी है। तो इससे बनाते हैं सुंदर सी अनारकली ड्रेस। तो अभी हम कर रहे हैं इस साड़ी की कटिंग, और इससे पहले मैंने चोली वाला पार्ट कट कर लिया है। ये है चोली, जो दुपट्टा था ना उससे ये चोली निकाल लिया है, और नीचे का जो अस्तर है वो भी निकाल लिया है मैंने। और नीचे वाला जो घेरा है ना वो पेटीकोट की तरह मैंने कट कर रखा है। देखो बीच का पार्ट पूरा चौड़ा है। ये 4 पार्ट हैं, 2 इस साइड से 2 इस साइड से जुड़ेंगे, तो ये पूरा नीचे का घेर तैयार करेगा। तो उनके हाइट थोड़ी छोटी है तो ये छोटा ही लग रहा आपको। तो अभी ये कट गया है। ये पूरी साड़ी में से हम पल्लू को भी इस्तेमाल में लाते हैं, कभी भी पल्लू को बर्बाद नहीं जाने देते हैं। और इसको हम ऐसे बराबर से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इस पल्लू पे ऐसे लाइन खड़ी खड़ी में है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। यहाँ से इतने में हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, फिर बैक पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इसके पत्तियाँ जो हैं, इस पर फूल जो हैं ऐसे खड़े खड़े लाइन में बने हुए हैं। तो इसके अनुसार काट देंगे। ये हमने कंधे रख रखे हैं 6.5, आर्म होल रख रखा है मैंने 7, और यहाँ पर से ये चेस्ट की फिटिंग और एक्स्ट्रा लूजिंग जो भी मार्जिन का कपड़ा है वो, और चोली की लंबाई है 15। एक ये हमारा कट गया है, फिर हम काटेंगे दूसरा। इस तरह से हमारे ये दोनों चोली कट गए हैं। अब हमारा इसमें कोई काम नहीं है। अब हम अपनी साड़ी को पूरा सीधा कर लेंगे। तो ये अभी डबल में फोल्ड है, तो इसका घेर मैं बहुत बड़ा निकालने वाली हूँ। जो निकालने वाली हूँ 3 लेयर में, 2 लेयर हैं वो निकालूंगी मैं इतने में। तो 2 लेयर यहाँ पे मैं फुल अम्ब्रेला यहाँ से निकालूंगी। फिर बचता है मेरे पास ये साइड वाला पार्ट, तो 1 लेयर मैं इसमें से निकालूंगी। तो इस तरह से मेरे बन जाएंगे 3 लेयर। सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी जो है चोली बाहर कर दूंगी। तो 14 इंच मैंने बाहर कर ली। ये चोली है हमारी। ये 44 हमारी लंबाई है, ये लंबाई है। अभी इसमें से हम ये ऐसे करके 4 इंच एक बार, ये 20 सेंटर हो गया, फिर 4 इंच एक बार, ये दूसरा। इस 20 सेंटर से इस तरह से इसको बराबर से पकड़ के ये इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो अभी देखो एक कमर हम यहाँ पर से निकालेंगे, 2 घेर तो हमारे यहाँ से निकलेंगे और 1 घेर यहाँ से। तो और समय क्या करते थे हम, जो भी अपनी कमर है जैसे 32 34 जितनी भी है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे रखते थे। जैसे 32 था तो हम यहाँ पे ऐसे 8 इंच रखते थे। तो जब हम अम्ब्रेला में सिर्फ 2 घेर निकालते हैं, एक आगे एक पीछे के लिए, तो हम यहाँ पे अपनी कमर का चौथा हिस्सा रखते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं 3 घेर, 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे उनकी कमर है 34, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 3, तो आ रहा है हमारा 11.33। जो हमारे एक घेरे की गोलाई, कमर की गोलाई निकलेगी वो 11.33, फिर दूसरे की भी 11.33, फिर यहाँ से भी हम 1 निकालेंगे, वो भी उतना ही निकालेंगे। तो उसके लिए हम फिर उस 11 का भी फिर आधा करना है। तो जैसे हमारा एक जो गोलाई वाला पार्ट है वो 11.33, फिर उसका भी हमने आधा कर लेना है। 33 मतलब 11 साढ़े 11 का 1। तो अभी ये हमारा निकल रहा है 5.25। तो ऐसे में हमारा 5.25 आना चाहिए। तो ऐसे बाकी मैंने आपको घेर कट करना बता रखा है, बस मैं आज आपको कमर का हिसाब बता रही थी। ये मैंने काट दिया। और समय सिर्फ 2 लेयर में बनाते तो हमारी कमर इतनी नीचे आती, तो अभी हमारी कमर इतना ऊपर आ रही है, क्योंकि हमें इसके बाद फिर 1 और लेयर निकालनी है। तो ये मेरा 30 इंच है, तो हम पूरे में ऐसे 30 इंच का पूरा घेरा रख लेंगे इस तरह से, और फिर गोलाई में कट कर देंगे। आप चाहो तो ये बॉर्डर वाला हिस्सा भी कटिंग करके फेंक सकते हो। तो अभी मैं नहीं फेंक रही हूँ, इसी में रख रही हूँ। तो ये मेरा 2 पार्ट कट गया है। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि इधर उधर नहीं फैले, और हम 1 पार्ट हम यहाँ से भी काटेंगे। तो ऐसे पूरा खोल लेंगे हम। अभी हमारा इतना बच गया है कपड़ा, तो हमारा 1 घेर जो है यहाँ से निकल आएगा। तो अब हम अपने कपड़े को यहाँ पर बिछा लेंगे, इसको यहाँ मिला के ऐसे इसको यहाँ मिला देंगे। तो अभी हमारा मेन है कमर की गोलाई बराबर, और नीचे से तो हम लेवल फिर बराबर कर ही लेंगे। अब हमारे पास ये कपड़ा बच गया है। इससे आप चाहो तो चोली बना सकते हो, स्लीव्स बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बच गया है। ये ऐसे घेरा तब निकलता है जब आपकी थोड़ी हाइट छोटी हो, या आपने थोड़ा अम्ब्रेला फ्रॉक थोड़ा छोटे साइज का बनवाया हो। ये जो जितना लटक रहा है ना, ये अगर आप इस तरह से नहीं काटोगे, इस तरह से बराबर नहीं करोगे, तो ये बाद में आपका लटकेगा ही लटकेगा, तब जाके आपका घेरा बराबर नहीं आएगा।
घेरा कट गया है, चोली कट गया है, ये अस्तर भी कट गया है और स्लीव्स मेरे ये कुछ इस तरह के काट रखे हैं मैंने, देखो ये तो इसको भी जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करी ना मैंने, कुछ ऐसे कर रखे हैं। तो सबसे बड़ी लेयर ये है, फिर छोटी वाली लेयर ये है, फिर उससे छोटी वाली ये है। तो स्लीव्स भी हमारे कुछ इसी तरह से अम्ब्रेला वाले बनेंगे। दोनों हाथों का ये हो गया, फिर ये हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे पीको होगा। और फिर इन तीनों को एक ही साथ रखने के बाद ना मैं यहाँ पर से अपने आर्म होल ले लूँगी। तो आर्म होल भी सेंटर में से नहीं लेते हैं, आर्म होल थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं। यहाँ पर से आर्म होल लेंगे तो फिर कुछ इस तरह से ये पहन के ऐसे लटकेगा, तो ये इस तरह से ये अम्ब्रेला स्लीव्स आएगा। तो ये बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैंने जो ये घेरा है वो पूरा जॉइंट कर लिया है, एक दूसरे के साथ लगा लिया है इसको सिल के। तो सिलना क्या ही दिखाती, एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे हमारे जो तीनों घेरे थे वो इस तरह से जॉइंट होके इसका कमर का हिस्सा नीचे से लेवल हमने बराबर किया ही था। और फिर आई ये अस्तर की बात। ये अस्तर भी सेम जैसे हम पेटीकोट की कलियाँ वो ज्वाइंट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही इसको भी ज्वाइंट करना है। देख रहे होंगे आप, ज्वाइंट सिलाई आप इस पे देख ही रहे हो। और घेरा भी मैंने मोड़ लिया है, पतला पतला ही मोड़ा, अगर ज़्यादा मोड़ते तो फिर इसकी लंबाई कम हो जाती, क्योंकि ये छोटा सा चुन्नी से ही तो दे रखा था। ये दोनों का काम हो गया है। तो ये वाला पार्ट भी मैंने सिल के गला वाला तैयार करके फिटिंग सिल के तैयार कर लिया है। आसान से गला जैसे लगाते हो आप नॉर्मल सूट वगैरह, थोड़ा बहुत काम करना तो सभी को आता है, सिलना, गला कैसे सिलना है, फिटिंग कितना रखना है, इतना तो आता ही है हर किसी को। अगर जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है वो तो मुश्किल सीख पाएगा, उसको एक बार थोड़ी बहुत सिलाई की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी कि हमें गला कैसे पलटना है, आगे का गला पीछे का गला कितना रखना है, आर्म होल कितना अंदर जाना है, जो अंदर की गोलाई होती है वो आगे के लिए होती है या पीछे के लिए, वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर किसी को होती है। और नहीं होती है तो उनको सीखने की ज़रूरत है ही। बाकी चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग, इसमें प्लेट लगाने थे, प्लेट भी लगा दिए मैंने। अब रही बात ये और इस पार्ट को एक साथ जॉइंट करने की, तो मैं पहले इसका अस्तर और ये इसकी कमर एक साथ सिलूँगी, फिर इन दोनों को इसके साथ सिल दूँगी, तो ये दोनों जॉइंट होके एक फ्रॉक मतलब एक घेरा ऊपर नीचे एक साथ जुड़ जाएगा। अभी मैंने जो ये लेयर वाले स्लीव्स कट कर रखे थे, इस पर मैं काट रही हूँ आर्म होल की गोलाई। आर्म होल जो है 20 सेंटर से नहीं निकलती है, साइड से निकलती है। जब मैंने इसको ऐसे निशान लगाया, 17 है, इसका 20 सेंटर यहाँ पे आ रहा था, यह है मेरा 20 सेंटर। फिर इधर से भी ऐसे निशान लगाया, इसका 20 सेंटर यही है। तो इस 20 सेंटर से आप यहाँ जाओगे अपनी आर्म होल के अनुसार, जो भी आपकी कितने भी इंच की आपकी आर्म होल होगी उसके अनुसार। तो देखो जैसे मैंने यहाँ से आर्म होल नापा, पूरा इस तरह से यहाँ से नाप के यहाँ से ऐसे ले गई, तो ये पूरा 19 इंच के था। उस 19 इंच को मैंने डिवाइड किया 4 से, फिर मेरा आ रहा था 4.75। वो मैंने ये 20 सेंटर का जो निशान बना था उससे नीचे ये निशान लगा लिया 4.75। फिर इन दोनों निशान का हाफ सेंटर कर लिया, ये यहाँ पे ये हाफ सेंटर हो गया, इस निशान और इस निशान का ये हाफ सेंटर। तो फिर इसको इससे देखा तो मैंने ये आ रहा है 2.25, मतलब 2.25। फिर इसी निशान से ऐसे 2.25 सब जगह रखा, फिर गोलाई में निशान। अब इसको हम काट देंगे, ये हमारा आर्म होल उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे फोल्ड करके भी काट सकते हो, इससे आपका दोनों बराबर कटेगा। गोलाई में निकाल उस तरह से नहीं काट सकते हो तो फोल्ड करके ऐसे काटोगे। ये हमारा कट के निकल गया है, ये हमारा जो स्लीव्स की गोलाई है वो निकल गई है इस तरह से। अब हम इसे अपने स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे ये जो निशान है ना, इसमें मैं ऐसे कट लगा रही हूँ, इससे क्या होगा ना, ये हमारा ऐसे पता चलेगा ये कट वाला एरिया यहाँ पे कंधे में ज्वाइंट करना है इस तरह से। अभी मैंने ये इस सभी को पिन से अटैच कर रखा था, इन सभी को मैं अलग अलग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद तीनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिछा लिए मैंने बराबर से। ये वाला हिस्सा बराबर करना है, यहाँ से तो लंबा छोटा ही होगा क्योंकि कटिंग उस तरह से कर रखी है हमने। और जो ये यहाँ पे कट लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे कंधे की सिलाई के लिए, इनको बराबर से पकड़ के इस पर एक कच्ची सिलाई हम घुमा लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये एक दूसरे के साथ लगे रहेगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से बराबर सिल लिया है। अब लगाएंगे हम इसको अपने ये वाले चोली के साथ, जैसे ये हमने ये वाला बाजू लगाया है।
तो हमें जो इसमें जो ये फ्रंट की गोलाई, ये ऐसा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हमने इस पर फ्रंट की गोलाई तो करनी है नहीं। बस हमें ये देखना है कि हमने कट कहाँ पे लगाया था। ये कट यहाँ पे लगाया था और ये हमारा सीधा है, तो इस सीधे और इस सीधे को एक साथ मिला लेना है। इस कट को और इस सीधे को ऐसे ये मिला लिया और हम इस पे दोनों को ऐसे बराबर से पकड़ते हुए सिलते जाएंगे। ये हमें छोड़ना नहीं है, ऐसे सिलते जाना है। ऐसे ही हम जब नीचे अपनी चोली और कमर को सिलेंगे ना, तो उन दोनों को भी हम ऐसे ही सिलेंगे। बस अब ऐसे घुमाते घुमाते इन दोनों को पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। इस तरह से ये हमारा सिल गया। इस पर अब हम इंटरलॉक कर लेंगे और इसको ऐसे खोल के देखेंगे तो हमारा ये जो अम्ब्रेला बाजू है ये लग चुका होगा। ये हमारे दोनों साइड के बाजू लग गए हैं पूरे गोलाई में। इंटरलॉक करेंगे और इसमें पीको करेंगे। अभी हमारा जो ये चोली वाला पार्ट है, इसको हमें इस घेरे के साथ लगाना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐसे कच्चे में सिलाई कर लेंगे। इसकी कमर और इसकी कमर, इन दोनों को भी ऐसे फिक्स पकड़ के हम इसके ऊपर कच्चा सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारे अस्तर भी और मेन फैब्रिक भी जो है ज्वाइंट हो चुका है। ऐसे ही जैसे हमने बाजू में सिलाई लगा दी, वैसे ही इसमें भी लगा लेनी है पूरी में। ये भी हमारा ज्वाइंट हो चुका है। इसके धागे वगैरह भी कट करके हम इस पर भी इंटरलॉक कर लेंगे। तो इसको खोल के देखेंगे, इस तरह से है हमारे दोनों पार्ट जुड़ के होंगे। और इस पे नीचे घेरे पे पिको करना है, इस पे पिको करना है और यहाँ और कमर में इंटरलॉक करना है। इसके बाद ये बन चुका है हमारा पूरा फाइनल ड्रेस। और थोड़े गले में तुरपन वगैरह करेंगे और इसी तरह से ये बनके तैयार हो जाता है कंप्लीट अनारकली ड्रेस। इसको फिर डमी पे लगा के दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी ये रहा हमारा फाइनल ड्रेस, साड़ी से बनी हुई अम्ब्रेला अनारकली फ्रॉक। तो ये इसका कुछ इतना बड़ा इसका घेर निकला है। एक जॉइंट ये यहाँ पे आया है ये, और एक जॉइंट इस साइड को है और एक जॉइंट पीछे साइड को है। तो 3 घेर कुछ इस तरह से हैं। और ये पीको करने के बाद ये इसका अम्ब्रेला, ये स्लीव्स हैं 3 लेयर में। सबसे बड़ी वाली ये है, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी। और जो ये आर्म होल साइड से है, यहाँ एकदम 0 है। ये देखिए यहाँ एकदम कम है और ऊपर में इस तरह से लटक रखा है। तो इस स्लीव्स की लंबाई आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हो, नीचे नीचे अपने कपड़े के अनुसार। तो इसमें इतना ही था। और ये इसका गला और पल्लू से हमने चोली निकाली। तो ये आगे पीछे ये चोली है, डमी पे थोड़ा सा लूज आ रखा है। जब वो पहनेंगे तो उन पे इस तरह से फिटिंग का आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आई होगी। तो और भी इसी तरह की ड्रेसों की वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट सब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।